Hello everyone, well I'm Ranveer Kumar, your friend, your well-wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज आपके सामने मैंने कुछ अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स, ट्रांसलेशंस बनाऊंगा जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये मेरा खुला चैलेंज है कि आप इन सारे स्ट्रक्चर्स को, आप वर्डों को आप प्रतिदिन अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर नहीं यूज करते होंगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ आप झूठ बोल रहे हैं सर, आप झूठ बोल रहे हैं रणवीर जी, आप झूठ बोल रहे हैं रणवीर। आप जरूर बोलेंगे। तो समय को बर्बाद ना करते हुए देखते हैं। कहते हैं ना, किसके कहने पर तुम वहां गई थी? किसके कहने पर? जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, पत्नी बिना पूछे कहीं चली जाती है किसी पार्टी फंक्शन में, तो हम कहते हैं ना, या आप कहते होंगे अपनी पत्नी, किसके कहने पर तुम वहां गई थी? किसके कहने पर? किसके कहने पर? तो हम वहां पर यूज क्या करेंगे? एट हुज बिहेस्ट। क्या यूज करेंगे? एट हुज बिहेस्ट। एट हुज behest you went there. At whose behest you went there. तो आप ये बात कहते हैं ना कि किसके कहने पे तुम वहां गई थी, तो ये बात को आप जरूर बोलते हैं। ये बात को आप जरूर बोलते हैं कि किसके कहने पर तुम वहां गई थी, किसके कहने पर तुम यहां आई थी, किसके कहने पर तुम उसको फोन किए थे, किसके कहने पर? किसके कहने पर? तो हम फिर क्या लगाएंगे? एट हुज बिहेस्ट शी कॉल्ड मी, है ना? किसके कहने पर वह मुझे कॉल की थी? किसके कहने पर? किसके कहने पर? तो हमने कहा भैया के कहने पर। भैया के कहने पर। तो हमने कहा, तो हम वहां पर कहने पर, कहने पर, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? एट द बिहेस्ट ऑफ। एट द बिहेस्ट ऑफ, कहने पर। तो आई कॉल्ड यू, आई कॉल्ड यू at the behest of my brother। मैं अपने भैया के कहने पर मैंने तुम्हें क्या किया था? कॉल किया था। पहला क्या था? किसके कहने पर। किसके कहने पर? तो हम वहां पर यूज क्या करते हैं? एट हुज बिहेस्ट। क्या यूज करते हैं? एट हुज बिहेस्ट, किसके कहने पर। तो हमने जवाब दिया मैं अपने भैया के कहने पर। तो कहने पर के लिए हम क्या लगाएंगे? एट द बिहेस्ट ऑफ, है ना? फिर मैंने कहा एट हुज बिहेस्ट यू केम हियर। किसके कहने पर तुम यहां आए थे? किसके कहने पर तुम यहां आए थे? तो हम वहां क्या बोलेंगे? एट हुज बिहेस्ट, है ना, यू केम हियर। तो हमने जवाब दिया पापा के कहने पर। आई केम हियर एट द बिहेस्ट ऑफ फादर। एट द बिहेस्ट ऑफ फादर। तो किसके कहने पर? तो पापा के कहने पर। किसके कहने पर? भैया के कहने पर। किसके कहने पर? तो किसके कहने पर, किसके कहने पर हम क्या यूज करेंगे? एट हुज बिहेस्ट ऑफ। और कहने पर के लिए हम क्या यूज करेंगे? एट द बिहेस्ट ऑफ। एक और है सेकंड ऑफ नन, किसी काम के नहीं हो। कहते हैं ना, तुम बेटा किसी काम के नहीं हो, है ना? तुम्हारी बहन किसी काम की नहीं है, तुम्हारी माँ किसी काम के नहीं हो। सर भी क्लासरूम में कहते हैं तुम लोग किसी काम के नहीं हो,
तुम लोग को पढ़ाई लिखाई से मतलब उतब नहीं है, तो हम वहां पर यूज क्या करेंगे, सेकेंड ऑफ नन। यू आर सेकेंड ऑफ नन, यू आर सेकेंड ऑफ नन। तुम किसी काम के नहीं हो या तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तो हम वहां पर यूज क्या करेंगे, सेकेंड ऑफ नन। योर ब्रदर इज सेकेंड ऑफ नन, तुम्हारा भाई किसी काम का नहीं है। तो किसी काम का नहीं है, उसके लिए हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑफ नन, सेकेंड ऑफ नन। तो ये जो 3 ट्रांसलेशन है जो हम लोग अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, किसके कहने पर तुम मार्केट गए थे, तुम मम्मी के कहने पर गए थे, तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम किसी के कहने पर गए थे, तो किसके कहने पर गए थे, तो क्या लगाएंगे, एट हुज बिहेस्ट, कहने पर गए थे एट द बिहेस्ट, और तुम किसी काम के नहीं हो, तो हम वहां क्या बोलेंगे, सेकेंड टू नन। तो दीज वर्ड्स, दीज सेंटेंसेस, these structures you must use and you are using also, I am sure that आप भी इसको यूज कर रहे हैं तो यूज कीजिए, लेकिन आप उसको हिंदी में कर रहे थे, आप किस में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि मेरा काम है कि मैं छोटा मोटा इंग्लिश टीचर हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। चलिए फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए स्ट्रक्चर्स के साथ, जिससे आपका इंग्लिश अच्छा से बहुत अच्छा हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।